नमस्कार। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बेहतर प्रदर्शन ने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को झटका दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को करारा झटका मिला था। लोकसभा चुनावों के बाद यूपी में और देश में अखिलेश यादव एक नए सितारे बनकर उभरे थे और सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद जब हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हुए और उसमें इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा, तो भाजपा बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने लगी कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन एक बार फिर साथ आएगा। लेकिन सवाल फिर से ये उठता है कि इंडिया के संयोजक को लेकर क्या होगा। इंडिया गठबंधन का जो संयोजक है वो कौन होगा, तो अब इसका भी जवाब मिल गया है और लगभग तय हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, उसकी कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस अलायंस को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव को इसका संयोजक बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने भी कहा है। यूपी में अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा में सपा दूसरी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, उसके पास 37 सांसद हैं। ऐसे में हम चाहते हैं अखिलेश यादव हो इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद दिया जाए। वही लोकसभा चुनाव से पहले भी खबर सामने आई थी, जिसमें सपा नेता ने दावा किया था कि इंडिया अलायंस जीतता है तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। और अब इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर कई दिनों से कहा जा रहा था कि किसी एक ऐसे नेता को यह पद दिया जाए जो सभी दलों को, सभी पार्टियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सके। अखिलेश भी अक्सर एक बात कहते हैं कि जिस स्टेट में यानी जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, पूरा अलायंस उस पार्टी का सपोर्ट करे, उसे ताकत दे, जिससे इंडिया गठबंधन की ताकत देखकर भाजपा के छक्के छूट जाए और भाजपा परेशान हो जाए। अखिलेश का यह बयान काफी वायरल होता है। इसके अलावा उनके रिश्ते पर अगर हम बात करें तो उनके रिश्ते भी लगभग हर पार्टी से अच्छे हैं। यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन सबने देखा। दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव को भी देखा गया। तेजस्वी अखिलेश के रिश्तेदार है ही। ममता बनर्जी और अखिलेश के रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं हैं। दक्षिण के दलों के बीच भी अखिलेश यादव काफी लोकप्रिय है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के नाम पर जोर दिया जा रहा है। और अगर दोस्तों अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के संयोजक बनाए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा पूरी तरीके से प्रेशराइज माहौल में देखने को मिलेगी। भाजपा में हड़कंप की जो स्थिति है वो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए या नहीं, या फिर जब उनके नाम पर चर्चा चल रही है तो उस पर आपकी क्या राय है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। ज्यादा से ज्यादा भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए।